नमस्कार सभी को। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्तखंड के क्षेत्र से संबंधित एक शानदार ट्रिक। ठीक है, तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहे। देखो, जैसा कि हमने अभी पहले पढ़ा था कि जो वर्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है, वर्तखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर, ठीक है, कैपिटल आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ देखो जो ट्रिक है वो ट्रिक किस हिसाब से काम करेगी, थीटा की वैल्यू अलग अलग हो। ठीक है, तो देखो अलग अलग ट्रिक काम में आएगी। फॉर एग्जाम्पल, मानो ये कोई वर्त है, ठीक है, और ये वर्त का केंद्र है, और ये वर्त की रेडियस हो गई आर, ये भी वर्त की रेडियस हो गई आर। ठीक है, तो यदि दोनों त्रिज्याओं के बीच में बनने वाला जो एंगल है थीटा, ये हो गया थीटा। और वर्तखंड कौन सा होगा, हमने पढ़ा था पहले भाई, वर्तखंड जो होता है ये पूरा तो होता है त्रिज्यखंड, और त्रिज्यखंड के जो नीचे ये वाला जो एरिया होता है वर्त का खंड यानी टुकड़ा, ये हो गया वर्तखंड। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल निकालना है हमें, वर्तखंड का क्षेत्रफल, तो इस वर्तखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, अब देखो यदि थीटा का मान 90 डिग्री हो, थीटा का मान क्या हो 90 डिग्री, तो जो ट्रिक लगेगी हमारी, कुछ ट्रिक है 2/7। ये मैंने पहले बताया था आपको पहले वाली वीडियो में, जो अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो तो ट्रिक होगी 2/7 आर स्क्वायर। यदि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो, यदि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो, तो जो हमारी ट्रिक होगी वो ट्रिक होगी, यदि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो, ट्रिक होगी आर स्क्वायर अपॉन 84। और यदि थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो, तो जो ट्रिक होगी वो होगी आपके पास में आर स्क्वायर को गुणा करना होगा 908 से, और जो उत्तर आएगा उसमें 4 अंकों के बाद, 4 अंकों पीछे से 4 अंकों से पहले, ठीक है, 4 अंकों से पहले क्या लगाना पड़ेगा, दशमलव। तो हम एक एक ट्रिक के एक एक क्वेश्चन करते जाते हैं। ठीक है, देखो इधर देखो, जगह का अभाव होने के कारण हमने इस वाले ट्रिक को मैंने ऊपर लिख दिया है। ठीक है, अब देखो एक एक ट्रिक जो है हम अप्लाई करते जाते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन है, तो जो ट्रिक फर्स्ट है उससे संबंधित है कि यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वर्त में जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण जो कोण है वो है 90 डिग्री, तो वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, वर्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, जो आर की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो आर है वो दे रखा है आपको 7 सेंटीमीटर। ये भी तो आर ही है, एक वर्त की सभी त्रिज्या बराबर होती है, ये भी कितनी जाएगी 7 सेंटीमीटर। और दोनों त्रिज्या जो है वो केंद्र पे कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है वो जाएगी तुम्हारा 90 डिग्री। अब देखो सीधे भी हम निकाल सकते हैं, मैंने उस दिन में ये क्वेश्चन था कुछ ऐसा ही। ठीक है, लेकिन हम कैसे करेंगे, करना कैसे 10th के एग्जाम में, कि हमें लिखना है भाई वर्तखंड का क्षेत्रफल, वर्तखंड का क्षेत्रफल, और फॉर्मूले के भी नंबर हमें मिलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो वर्तखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा हमारे पास में पाई आर स्क्वायर थीटा बटाए
360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो देखो पाई की जो वैल्यू है वो है, अच्छा पहले मैं आंसर निकाल लेता हूँ इसका। तो देखो पहले अगर मैं आंसर निकालता हूँ तो आप देखो आर की जो वैल्यू दे रखी है 7 सेंटीमीटर और थीटा का मान दे रखा है 90 डिग्री और 90 डिग्री पे ट्रिक लगेगी, ट्रिक नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो क्या होगा, इसका जो क्षेत्रफल निकल के आएगा, जो इसका क्षेत्रफल आएगा वर्गखंड का, वो आएगा 2/7 आर स्क्वायर। तो जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 2/7 इंटू आर। आर का मान दे रखा है मुझे 7, तो 7 का स्क्वायर ये कितना आएगा 2/7 इंटू 7 का स्क्वायर, 7 इंटू 7 कर दूं मैं, 7 से 7 कैंसिल हो गया, कितना हुआ 2 इंटू 7 14 सेमी स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर आ गया, ये क्या आ गया, आंसर आ गया। अब देखो इस मेथड से करेंगे वो भी आंसर तो यही आएगा। ठीक है, तो एग्जाम में मान लो अगर आपसे कैलकुलेशन नहीं हो पा रही या हम समय बचाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि भाई समय की बचत हो और ऐसा क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाए, तो फिर हमें क्या करना है कि पाई की ये फॉर्मूला तो हमें लिखना है। पाई का मान 22/7, आर की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 7, तो 7 का स्क्वायर इंटू थीटा की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है आपको 90 डिग्री, यहाँ लिख लो थीटा बराबर 90 डिग्री। थीटा का मान रख दो 90/360 माइनस हाफ आर की वैल्यू दे रखी है 7, स्क्वायर लग रहा है, स्क्वायर लगा दो, साइन थीटा की वैल्यू 90। ठीक है, 22/7 7। ठीक है, अब देखो 7 इंटू 7 इंटू 90/360 माइनस हाफ 7 इंटू 7, साइन 90 का जो मान होता है वही हमें पता है, साइन 90 का मान कितना होता है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम, चूंकि साइन 90 डिग्री बराबर होता है 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, अब ये तो हो गया मेथड। अब मुझे कैलकुलेशन भी करनी है और हो सकता है कि मुझे समय भी लग जाए। ठीक है, हो सकता है ना भी लगे, तो समय भी लग जाए, तो मैं समय की बचत के लिए क्या करूंगा, थोड़ा सा जितना मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ, जो भी है संख्याओं को अगर ऊपर नीचे काट सकता हूँ, तो भाई 7 से 7 मैंने काट दिया, 0 से 0 भी मैंने काट दी। ठीक है, और 9 एकम 9, 9 चौक 36 भी काट दिया। ठीक है, बस दिखा दिया भाई मैंने आके जो भी मैंने काटापिटी कर रखी है। अब सीधे मुझे आंसर पता है भाई, आंसर कितना आ रहा है 14 सेमी स्क्वायर, तो मैं यहाँ रखूंगा सीधे 14 सेमी स्क्वायर, ये मेरा आंसर हो गया। क्योंकि जो एग्जामिनर है वो कभी नहीं देखेगा 7 से 7 कट गया, 2 से ये कट गया, ठीक है, 4 से ये कट गया। ठीक है, ये ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और अगर आप इसी मेथड से करोगे तो भी आंसर क्या आएगा 14 सेमी स्क्वायर। चलो नेक्स्ट, अगर थीटा का मान दे रखा हो आपको 30 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ पे देखो 90 की जगह 30 डिग्री हो तो उस समय ट्रिक लगने वाली है हमारी r²/84। कौन सी लगेगी, r²/84। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं मेथड को इसी में हम चेंज कर ले। तो एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, त्रिज्या वाले वृत्त में जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, अब की बार देखो 90 डिग्री, कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ आर की जो रेडियस जो है वो तो 7 ही हमारी, थीटा की वैल्यू चेंज हो गई, कितनी हो गई थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। अच्छा, मैं पहले ही आंसर निकाल लेता हूँ, क्वेश्चन से पहले आंसर निकाल लेता हूँ। तो यहाँ देखो 30 डिग्री, अगर थीटा की वैल्यू मेरे पास में 30 डिग्री हो तो मुझे जो इसका जो एरिया होगा वो निकल के आएगा ट्रिक से r²/84। तो r की जो वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, कहाँ है भाई 7, r की वैल्यू है 7, तो मैं यहाँ रख दूंगा 7²/84। 7 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है नहीं पता, तो 7 इंटू 7 लिख देंगे, वैसे तो 49 होता है, लेकिन मैंने कहा गुणा नहीं करना है, कैंसिल करने पे ज्यादा ध्यान देना है। देखो 7 से कैंसिल हो गया, 7 एकम 7, 1 बचा 7 दूनी 14, कितना ये आ गया आपके पास में
7/12 कितना आ गया भाई 7/12। ठीक है, अब 7/12 इसका मतलब अगर मैं 7 में 12 का भाग देता हूँ, इसका भाग देता हूँ 7 में 12 का भाग देता हूँ, 7/12 अगर मैं 7 में 12 का भाग देता हूँ कितना आएगा, ये आएगा पॉइंट लगाऊंगा मैं, ठीक है 0.0, 12×5 = 60, कितना बचा 10, फिर एक 0 लगा दी, 12×8 = 96, कितना बचा 4, 36, ठीक है। तो पॉइंट के बाद में 3 अंकों तक बहुत होता है, तो इसका जो आंसर आएगा वो सीधे मैंने निकाल लिया ट्रिक से 583 सेमी स्क्वायर, कितना आया 583 सेमी स्क्वायर, ठीक है। अब इस ट्रिक देखो ये तो आया ट्रिक से, अब बात करते हैं, तो अब ये जो आंसर आ रहा है वो मुझे पता है कि मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 583 सेमी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, यहाँ करना होगा 22/7, थोड़ा सा दिखावा करना होगा, क्या करना होगा दिखावा करना होगा। आर की वैल्यू कितनी है 7 का स्क्वायर इंटू थीटा की जो वैल्यू है वो है 30/360 माइनस हाफ आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 7 का स्क्वायर इंटू साइन 30, और जो साइन 30 की जो वैल्यू होती है भाई वो सबको पता होती है, ठीक है, होती है 1/2, क्या होती है 1/2। तो 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर, 7 इंटू 7 मैं कैंसिल यहीं कर दूं तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/12, नहीं भी करो बाद में करो तो भी चलेगा, हाफ 7 इंटू 7 इंटू साइन 30 का मान कितना हुआ 1/2। अब इस कैलकुलेशन से जो है मुझे डर लग रहा है, क्या लग रहा है, डर लग रहा है, ठीक है। ये जो कैलकुलेशन है, ठीक है, तो ये जो कैलकुलेशन है मैं नहीं कर पा रहा हूँ, जितना मैं काट सकता हूँ काटो, नहीं इच्छा तो मत काटो, लेकिन आपको ये ट्रिक पता है कि भाई आपने ट्रिक से पहले आंसर निकाल लिया कि इसका जो आंसर आ रहा है वो पहले ही कितना आ रहा है 0.583, तो मैं सीधा यहाँ से लिख दूंगा 0.583 सेमी स्क्वायर, क्योंकि जो एग्जामिनर होगा वो कभी नहीं देखेगा 7 से 7 कैंसिल हो गया, ठीक है, और 2 से ये कैंसिल हो गया, ठीक है, वो सीधा क्या देखेगा आंसर को देखेगा, आपकी जो प्रोसेस है बस वो देखेगा। अब उसके बाद में ट्रिक नंबर 3, यदि थीटा की वैल्यू हो 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी हो 60 डिग्री, तो इसी को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, देखो 60 में है थोड़ा सा रूट बन जाएगा इसमें √3, क्योंकि 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। हाँ चलो, एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना है भाई, कि सर 30 की जगह कितना है 60 है, कितना है 60 है, तो 60 है, तो रेडियस तो मेरी सेम है 7, लेकिन यहाँ पे जो थीटा हो गया कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 60, सर 60 हो गया, पहले 30 हो गया था, ठीक है। चलो, तो वर्तखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला तो मुझे लिखना ही है, वर्तखंड का क्षेत्रफल, और मुझे पता है फॉर्मूला जो होता है वो होता है πr² θ/360 माइनस हाफ r² sin थीटा। क्वेश्चन को करने से पहले मैं क्या निकाल लेता हूं आंसर, क्या निकालूंगा बेटा आंसर, किससे निकालूंगा इस वाली ट्रिक से, किससे इस वाली ट्रिक से, ठीक है। तो देखो अगर थीटा की वैल्यू 60 हो तो जो ट्रिक लगेगी हमारी वो लगेगी 908 इंटू r², यानी 908 को आपको r² से गुणा करना है, और उसके बाद में 4 अंकों के बाद में दशमलव लगाना है पीछे से, कैसे लगाना है देखो 908 इंटू आर की जो वैल्यू है कितनी है 7, तो आर का मान मैंने रख दिया 7, ठीक है, और 7 को स्क्वायर तो कितना आएगा
कि 908 इंटू 7 का स्क्वायर होगा 49। यदि मैं 908 को 49 से गुणा करता हूँ तो मैं बिल्कुल बच्चों वाले गुणा करूंगा। 908 इंटू 49 कितना आएगा? 8 नाम 72 की 2 हासिल 7, 7 9 नाम 81, ठीक है। और ये कितना होगा? 8 चौक 32 की 2 हासिल 3, यहाँ पे आएगा 3, 9 चौक 36, 2 9 4 8 4 कितना आया? 4। अब देखो जो आंसर आ रहा है 44492, ठीक है। तो जो आंसर आ रहा है तो लास्ट में क्या करना है कि सर 4 अंकों के बाद क्या लगाना है? दशमलव लगाना है। तो 4 अंकों के बाद तो पीछे से लेना, आगे से नहीं, पीछे से। 1 2 3 4 और 4 के बाद में यहाँ क्या लगा देंगे? हम पॉइंट लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। तो सीधा जो अगर आंसर आ रहा है फिर, ठीक है। तो मैंने पहले ही इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया और वो है मेरा 4.4492। पॉइंट के बाद में इतना भी चलेगा, 4.49 यहाँ तक लिखोगे तो 4.45 हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। ये तो पता ही है सबको। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा। पाई की वैल्यू 22/7 होती है सर। आर की वैल्यू जो होती है सर वो दे रखी है, गिवन है 7 का स्क्वायर। थीटा की जो वैल्यू है वो दे रखी है मैं 30 की जगह कितनी है? 60 है ना? हाँ 60। थीटा की जो वैल्यू है वो दे रखी है कि सर 60/360 माइनस हाफ इंटू आर की वैल्यू 7 का स्क्वायर इंटू साइन थीटा की वैल्यू है 60। तो 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर जो होगा वो 7 इंटू 7 लिखूंगा मैं, इंटू 0 से 0 कैंसिल कर दिया मैंने और ये भी कैंसिल कर दो। ना भी करो तो भी चलेगा, ना भी करो तो भी चलेगा। क्यों चलेगा? कि मेरे पास पहले ही ऑलरेडी क्या है? आंसर है। माइनस हाफ 7 का स्क्वायर 49 लिख दो मैंने। अब आप कहोगे सर आपने तो मना किया था, तो लेकिन मेरे पास में ऑलरेडी क्या है? इसका आंसर है, तो आगे हल करना ही नहीं है मुझे बेटा। साइन 60 की जो वैल्यू होती है, तो साइन 60 की जो वैल्यू होती है कितनी सर? √3/2 होती है। क्या होती है? √3/2 होती है। अच्छा, हो सकता है तो मेरी इच्छा हो तो मैं इसको काट भी सकता हूँ, 7 से 7 में कैंसिल कर सकता हूँ, ठीक है। और भी अगर मैं इच्छा 0 से 0 भी कर दूँ, 6 कम 6 6 6 36 ना भी करूँ तो भी चलेगा, बस दिखा देना हाँ भाई कैंसिल हो गया, बात खत्म। अब यहाँ देखते हैं तो जो आंसर जो आ रहा है, देखो अगर इसको आप यदि आप इसको मेथड से करते हो तो यहाँ पे जो आ रहा है वो √3 आ रहा है और √3 की वैल्यू 1.732 वो आपको रखना पड़ेगी। तो अगर आप करते हो तो हो सकता है कि प्रोसेस लंबी हो जाए, कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाए, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या किया हमने? इस ट्रिक के कारण, इस ट्रिक से हमने इसका सॉल्यूशन क्या निकाला सर? इस ट्रिक से हमने पहले इसका आंसर निकाल लिया। अब सीधे मुझे पता नहीं भाई इसका आंसर क्या आएगा, लेकिन मुझे पता है भाई आंसर तो पता है, लेकिन मुझे पता नहीं भाई इसको मैं कैसे हल करूं, कुछ नहीं पता। तो मुझे आंसर ऑलरेडी पहले से पता है, कितना है? 4.45। तो मैं रख दूंगा कि सर 4.45, ये भी रख सकते हो, ठीक है। 4 ये भी, लेकिन पॉइंट के बाद जो है वो लास्ट 2 या 3 तक लिख दिया करो बस। तो ये जो आंसर इसका आ गया सेमी स्क्वायर, ठीक है। ये भी लिखोगे तो भी चलेगा, ये लिखोगे तो भी चलेगा। दैट्स ऑल। क्वेश्चन वेरी गुड। चलो, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। ट्रिक नंबर फर्स्ट, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो तो ट्रिक जो लगेगी वो लगेगी बेटा 2/7 आर स्क्वायर। अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो तो जो ट्रिक लगेगी R²/84। अगर थीटा की वैल्यू मेरे पास में 60 डिग्री हो तो वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालने की जो ट्रिक होगी वो होगी 908 को सर R² से गुणा करेंगे और पीछे से जो आंसर आएगा 1 2 3 4 के बाद में क्या लगाना है बेटा? पॉइंट लगाना है। क्या लगाना है? पॉइंट लगाना है।
ठीक है, वेरी गुड। चलो, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो और शेयर करो। कल जो है, कल आपके लिए एक जो है हम लेके चलेंगे जो घनाभ, जो मैंने परसों उस दिन वीडियो में बताया था, अभी 3D में आने वाली जितनी भी आकृतियां है, घनाभ, बेलन, शंकु, ठीक है, इन सभी आकृतियों के जो फॉर्मूले अभी तक हमने याद कर रखे हैं, रट रखे हैं, उन फॉर्मूलों को हम बनाना सीखेंगे। कैसे फॉर्मूले बनाए जाते हैं, अगर भूल भी जाए तो हम उनको कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।